सेक्टर एंगल 80 डिग्री। तो खुद ही बता रहा हूँ सेक्टर बना रहा है। जैसे ये 80 डिग्री ले लिया अंदाजे से मैंने, ठीक है, 80 डिग्री बन रहा है और ये 16.5 किलोमीटर दूर तक इसकी रेंज है। ये रेडियस बन जाएगी, ये थीटा हो गया, ठीक है। और को निकालना है आपने, तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करना है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या, ठीक है, सेक्टर बन जाएगा। जितना कुछ पार्ट के लिए उसने बोला है, खुद ही बता रहा है कि सेक्टर है, ठीक है। सबसे पहले थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन नंबर है 12 और कह रहा है टू वार्न शिप एंड अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर एंगल 80 डिग्री। तो खुद ही बता रहा हूँ सेक्टर बना रहा है। जैसे 80 डिग्री अंदाजे से ले लेते हैं, ये 80 डिग्री ले लिया अंदाजे से हमने, ठीक है, 80 डिग्री बन रहा है और ये 16.5 किलोमीटर दूर तक इसकी रेंज है। ये रेडियस बन जाएगी इसकी एक तरह से, ये थीटा हो गया आपका, ठीक है। और फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच टू शिप वॉन। जैसे एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ है, तो यहां तक ये क्या कर रहा है, लाइट पड़ रही होगी इसकी ना, तो इस एरिया को निकालना है आपने। तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करना है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, सेक्टर बन रहा है एक तरह से, देख लो, ठीक है, सेक्टर बन जाएगा। जितना कुछ पार्ट के लिए उसने बोला है, खुद ही बता रहा है कि सेक्टर है, ठीक है। अब आपको बस फॉर्मूला लगाना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन इस बार आंसर किलोमीटर में आएगा, किलोमीटर तक जा रही है उसकी रेंज। सी के लेवल को देख ले, लाइट बहुत दूर दूर तक जाती है, क्योंकि सी का लेवल बहुत दूर तक है बेटे, है ना, काफी किलोमीटर तक चलता है सी। चलिए, तो सबसे पहले थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बेटा मेरे पास, 80 डिग्री, 360 इंटू में पाई है 22 बाय, दे रखी है, अच्छा दे रखी है 3.14 दे रखी है भाई, तो 3.14 रखनी है हमको, इंटू 3.14 और इंटू में आर की वैल्यू 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, बस को सॉल्व करना है, आंसर आएगा, लेकिन किलोमीटर स्क्वायर में भाई। 0 से 0 कट गई, 8 से कटेगा 4 पर, पहले 2 पर और ये जाएगा 4 से 9 पर, ठीक है बेटे। 9 कटेगा इससे 3 की टेबल पर। पहले पॉइंट को मत देखो आप, पहले 165 को डिवाइड करो 3 से। जब 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 5 जो 15 और 3 5 जो 15 और पॉइंट 1 के बाद लगा दो, क्योंकि 1 के बाद यहां लग रहा था। अब ऐसे यहां 3 बच गया, फिर ये 3 दोबारा काटो, किससे, 16.5 से, तो ये फिर दोबारा 5.5 ही आएगा, क्योंकि 1 के बाद यहां भी था। अब नीचे बच रहा है कुछ, नीचे उड़ा दिया मैंने, अब ऊपर ऊपर रह गया, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आएगा, डबल कर दिया मैंने, 314 को डबल कर दिया, पॉइंट और 2 के बाद लगा दिया, नॉर्मल है। तो 55 को 55 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर पॉइंट लगा देंगे। 55 को 55 से करना है, 5 5 या 25, 2 कैरी, 5 या 25 27 और दोबारा 275 लिख दो, 3025 आ गया। तो मल्टीप्लाई में 3025, पॉइंट कितने, एक के बाद इसमें, एक के बाद इसके, तो 2 का लगा दो, 30.25 आ गया। अब इन दोनों को और मल्टीप्लाई कर लो, फिर पॉइंट 4 के बाद लग जाए, 2 और 2 4, ठीक है। तो 628 को 3025 को 628 से क्या करना है, मल्टी, पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे, 8 5 40 और 4 कैरी 16 2 और 8 3 24 और 2 कैरी आया था क्या, नहीं 2 तो ऐसे आ गया सीधा, अच्छा फिर तो 3 कितना आ गया, 24 आ गया, इनटू क्रॉस कर दो, 2 पे डबल कर दो, 6050, ठीक है। अब आ जाओ, अगला क्रॉस कर दो, डबल 6 से कर दो, 6 से करेंगे 5 30 3 18 नहीं 12 15 1 18, है ना। चलिए, तो ये आ जाएगा आपका 0, ये आपका आ गया 0, ये आपका आ गया 7 और ये आपका आ गया 9, ये आपका आ गया 9 और 1 8। तो ये हो गया आंसर आपका 1899, अरे 700
पॉइंट मेरे को लगाना 2 के 4 के बाद यहाँ जाएगा 189 पॉइंट, तो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा सबको? डाउट तो नहीं है? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ।